हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 22 अक्टूबर। आज है संडे। आज जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है 16 से 22 अक्टूबर तक, उससे महत्वपूर्ण बनने वाले करंट अफेयर क्वेश्चन, उनका हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन दैनिक समसामयिक की और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं आपकी क्लास में। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? अभी विश्व बैंक विकास समिति है, इसकी 108वीं बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुई है? ये जो मोरक्को है, मॉरिशस में, यहाँ पे इसकी बैठक हुई है 108वीं विकास बैंक की समिति। इसकी मोरक्को की राजधानी कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी राजधानी रबात है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये बैठक हुई है विकास बैंक की समिति की, इसका उद्देश्य है गरीबी को ख़त्म करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 111वां स्थान है। और इसमें कुल 125 देश शामिल किए गए थे, लेकिन भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 111। इसमें पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? 102 है। और 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 2022 में भारत का स्थान 107 था। इसमें सबसे पहले नंबर पे वो बेलारूस और चीन है। मध्य अफ्रीका गणराज्य ये सबसे अंतिम स्थान पर है, यहाँ पे भुखमरी नहीं है मध्य अफ्रीका गणराज्य में। इसको जारी करने वाली संस्था आपको पूछा जा सकता है, इसकी जारी करने वाली संस्था है वो है बेल्यूंगहिल्फ संस्था है, ये जर्मनी की संस्था, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? जो G20 है, इसके वित्त मंत्री और जो सेंट्रल गवर्नर्स हैं, इनकी बैठक हुई है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? इसकी बैठक हुई है मराकेश में हुई है। ये चौथी और अंतिम बैठक थी। जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर कितनी हुई है? जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं की श्रम में और बच्चों के श्रम में कितनी भागीदारी रही है? ये रही है 37%। कितनी? 37%। ये जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मोसाई, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, श्रम बाल रिपोर्ट इसको जारी किया है। इसमें 2021-22 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितनी भागीदारी थी? उसमें 32.8% थी, जहाँ से 4.2% वृद्धि होकर अभी 2022-23 में ये कितनी हो गई? 37% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2022 की सूची में भारत का एकमात्र PSU कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का एक संस्थान कौन सा है? ये है NTPC। कौन से? NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये है। इसमें विश्व की कुल 700 कंपनी शामिल की गई थी, जिसमें NTPC का स्थान है वो 26वां 261वां है और भारत में ये पहली है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है NTPC का, ये दिल्ली में, और इसके वर्तमान में जो हेड है NTPC के वो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया? भारत की अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी 15वीं और 16वीं कंपनी बनाई गई है। वो कौन सी बनाई गई है? ये कंपनी है IRCON और RITES। ये दो कंपनियां हैं जो 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी बनाई गई हैं। ये जो कंपनियां हैं ये रेल मंत्रालय के अधीन है। अब इनका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। ये IRCON है, इसके जो 15वीं कंपनी बनाई गई इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और जो 16वीं कंपनी बनी है नवरत्न वो कौन सी है? वो RITES है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इनको हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लोरियंस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो लोरियंस स्पोर्ट है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो किसे चुना है? जो नीरज चोपड़ा है इनको चुना है। इनका किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये भी नीरज चोपड़ा को चुना गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने। और एशियन गेम जो 2023 हुए इन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता, 88.88 मीटर भाला फेंकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? इसको ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो सरस्वती सम्मान 2022 अभी हाल में प्रदान किए गए हैं, ये दिया गया शिवशंकरी है, इनको दिया गया है। इसको प्रदान कौन करता है? इसको कौन देता है? जो सरस्वती सम्मान जो KK बिड़ला फाउंडेशन है ये देता है, और पहली बार इसको दिया गया था 1991 में दिया गया था। इसमें जो इनामी राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपये दी जाती है। और जो पहली बार ये दिए गए थे वो किसको दिए गए थे? ये हरवंश राय बच्चन, इनकी एक कृति थी मधुबाला, इसके लिए इनको दिए गए थे एक सरस्वती सम्मान पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर कुछ और 2022-23 के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनको भी याद रखना, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। व्यास सम्मान किसको मिला है? जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं इनको व्यास सम्मान मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनका एक उपन्यास है पागलखाना उपन्यास, इसके लिए इनको
कौन सा उपन्यास मिला, वो कौन सा सम्मान मिला, ये व्यास सम्मान मिला। ग्रैमी अवार्ड 2023 में किसको मिला, ये रिकी केज हैं, इनको मिला, ये तीसरी बार इनको मिला है। एबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, ये लुई फेरेंकी हैं, कैफेरली है, इनको मिला है एबेल पुरस्कार। और गांधी शांति पुरस्कार मिला है, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसको मिला है गांधी शांति पुरस्कार। और जो मिस इंडिया 2023 चुनी है, ये कौन चुनी है, ये नंदिनी गुप्ता है, ये मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किसे शामिल करेगी। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में एक खेल है जिसको शामिल करने की घोषणा की है, वो है क्रिकेट। 2028 का जो क्रिकेट खेल होगा उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। इसमें अभी कुल कितने 5 खेल शामिल किए गए, ये 5 खेल कौन कौन से हैं इनको हम आपको आगे बताने वाले हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 128 साल बाद क्रिकेट शामिल हुआ। इससे पहले इसमें क्रिकेट शामिल था लेकिन हटा दिया था, इसको पुनः शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्यजीत रे एक्सीलेंट इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया है। ये सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया, ये किसको दिया है, ये माइकल डगलस हैं, इनको दिया है, ये एक हॉलीवुड एक्टर है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी की BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। जो बैडमिंटन फेडरेशन है इसमें कौन सा रैंकिंग मिला है, चिराग एवं सात्विक की जोड़ी को इसमें पहला स्थान मिला है। इनका खेल कौन सा है, ये बैडमिंटन है। और 19वें खेल जो हुए थे एशियाई खेल, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन में किसने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम में, ये जीता सात्विक चिराग की जोड़ी ने। और ये पहले भारतीय बन गए हैं जो नंबर 1 जोड़ी बनने वाले हैं। खिताब जीते इन्होंने अभी हाल ही में कौन कौन से जीते थे, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विस ओपन, ये सभी इन्होंने अभी हाल ही में खिताब जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में प्रारंभ नागपट्टनम और कांके संतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है। अभी एक नौका सेवा शुरू की गई जिसका नाम रखा गया नागपट्टनम और कांके संतुरई, इसका संबंध किससे, इसका भारत और श्रीलंका के मध्य। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार शुरू किया गया, ये 40 साल बाद सेवा प्रारंभ की गई है। ये एक जहाज है जिसका नाम है चैपिया पानी, ये जहाज का भी नाम आपको याद रखना है। इसको लीड करने वाले कमांडर हैं, इनको भी याद रखना है, बीजू जॉय जो कमांडर है इनको याद रखना है। और ये स्थान भी याद रखना है, ये नागपट्टनम स्थान कहाँ है और कांके संतुरई स्थान कहाँ पे है। जो नागपट्टनम स्थान है ये तमिलनाडु में और कांके संतुरई स्थान है ये श्रीलंका में। इन दोनों के मध्य एक नौका चलाई जाएगी, इसलिए आपको याद रखना है। ये 40 साल बाद शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। जो पूर्वी तट पर हुआ है तटीय सुरक्षा अभ्यास, ये हुआ है सागर कवच, ये भारतीय नौसेना ने किया है। ये वार्षिक सम्मेलन है और ये नौसेना नेवी का सम्मेलन है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ये भी आपको जगह याद रखना है कहाँ पे आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान अवार्ड किसे मिला है। जो नागा बटालियन है ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है, इसको मिला है प्रेसिडेंट कलर सम्मान। स्थापना इसकी कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, हल्द्वानी उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी आपसे पूछा था, ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया इसके किसके द्वारा दिया गया, जो मनोज पांडे हैं जो सेना प्रमुख, इन्होंने ये दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है। ये शुभंकर भी आपको याद रखना है। जो झारखंड एशियाई महिला चैंपियनशिप हुई है इसका शुभंकर है जूही हाथी। जो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसी का ये हाथी है। और हॉकी इंडिया के जो भारत के हेड है वो कौन है, दिलीप टर्की हैं। और अभी हाल ही में लाइव जो गुजरात में खेल हुए थे उनका था। और उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी गेम हुए उनका खेल जो शुभंकर था वो कौन सा, जीतू था। और जो यूनिवर्सिटी गेम हुए वो उत्तर प्रदेश में हुए थे। और जो युवा गेम हुए मध्य प्रदेश में, इसका क्या था, इसका आशा था शुभंकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको भी आपको याद रखना है, लिख नहीं सकते लेकिन आपको हम बताते तो उनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। जो MCC का फुल होता है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया। ये चुना गया कुमार संकारा। ये कहा गया कुमार संकारा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनको अभी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया। जो क्रिस्टोफर लैक्सन है, कौन है, क्रिस्टोफर लैक्सन, इनको अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जो क्रिस हेपकिंस थे इनके स्थान पर इनको चुना गया, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है। ये मैं आपको बताया था। इसमें 5 खेल शामिल किए गए, वो कौन कौन से हैं। क्रिकेट को शामिल किया गया, स्क्वैश को शामिल किया गया, लैक्रोस को शामिल किया गया, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया और बेसबॉल को शामिल किया गया। इसमें 2024 में एक है ब्रेक डांस, इसको शामिल किया गया है, लेकिन 2028 में इसको नहीं शामिल किया जाएगा, इसको रिमूव किया जाएगा और इसके स्थान पर 5 नए खेल स्थापित किए जाएंगे 2028 के ओलंपिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में बीजीजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसका नाम है बीजीजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये केरल में बनाया जा रहा है। इसे
यहाँ पे जो पहली बार जो जहाज था वो चीन का एक जहाज था, जैन हुआ 15 ये पहुँचा था। इस बंदरगाह का जो निर्माण है वो राज्य सरकार केरल और अडानी लिमिटेड है, इन दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है किसके सहयोग से ये बनाया जा रहा है। ये राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड इनके सहयोग से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसका अनावरण हुआ है मैरीलैंड कहाँ पर पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पे इसका अनावरण हुआ है। और जो भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी मूर्ति है, ये सरदार पटेल जी की है, इनकी मूर्ति है। इसके जो वास्तुकार थे भारत में उसके वास्तुकार थे राम सुतार, और ये विदेश में बनाई गई है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है, मैरीलैंड में बनाई गई है। इसका नाम सेम रखा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये अम्बेडकर की प्रतिमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इकोमार्क योजना। कौन सी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इकोमार्क योजना, इसको शुरू किया है। इसको शुरू करने वाले कौन है, जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया है। ये कहाँ से शुरू किया है, जो भारत की इसरो कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी और जो भारतीय विज्ञान भारती, इसने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। इसका शुभारंभ किया अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से इसका शुभारंभ किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया। और ये क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, जो स्टूडेंट हैं इनको स्पेस के प्रोग्राम, रॉकेट और उपग्रह की जानकारी मिल सके, इसके लिए इसको शुरू किया है। नेक्स्ट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पेस के बारे में। स्पेस की जो अभी हाल ही में इसरो ने जो अचीवमेंट हासिल किए उनके बारे में। PSLV-C54 ने इसके द्वारा भूटान के जो उपग्रह थे इनको, और INS 213 उपग्रह इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था, और PSLV-C56 के द्वारा DSSAR उपग्रह और सिंगापुर के जो उपग्रह थे इनको लॉन्च किया गया था। PSLV-C57 के द्वारा ये आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 इसको लॉन्च किया गया था। और GSLV F12 के द्वारा NBS-01 जो नेविगेशन सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया, और LVM-3 M4 के द्वारा जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 के द्वारा। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे। जो MS गिल हैं इनका नाम ये थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये इनका अभी निधन हो गया। ये 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी मिला है, इसलिए आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। लगभग 45 क्वेश्चन है, ये जब तक अंत नहीं हो जाए तब तक आपकी क्लास चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है। भारत ने पहली बार ये वार्ता की है, ये की है ब्रिटेन के साथ। 2024 में ये वार्ता होने वाली है, ये 2+2 वार्ता कहाँ पे होगी, ब्रिटेन में। और 2023 में अभी हाल ही हुई है, ये कहाँ पे हुई है, ये भारत में नई दिल्ली में हुई है। इसमें शामिल होते हैं जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, ये भी भारत की तरफ से जाएंगे, और विदेश मंत्री रक्षा मंत्री ये भी ब्रिटेन की तरफ से आएंगे, इसलिए इसको 2+2 वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ लॉन्च किया है। जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है इसको लॉन्च किया है हैती में। यहाँ पे एक गिरोह है जो लोगों को परेशान करता है, जिसकी वजह से इसको शुरू किया गया। इसका मेजबान रहा है ये केन्या रहा है, और इसकी केन्या की राजधानी है वो कौन सी है, नैरोबी है। ये इसने यहाँ पर शुरू किया है। यूएनओ को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा है इसमें कुल जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो स्थायी 10 सदस्य होते हैं, स्थायी 5 सदस्य होते हैं, और अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है। जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है इसने भारत की एक बीमारी है जिसका नाम है बर्ड फ्लू, इससे WHO ने मुक्त किया है। ये वायरस है, ये किस वायरस से होने वाला रोग है, जो H5N1 है, ये इसका नाम है, इससे अभी भारत को मुक्त किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट है इसने, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसकी 5 न्यायाधीशों की बैठक हुई थी, इसमें एक महिला जज थे, इनको आपको याद रखना, ये महिला जज थी हिमा कोहली, इनको याद रखना। इस 5 न्यायाधीशों की बेंच में महिला जज थी, हिमा कोहली शामिल थी। ये फैसला आया 3-2 से। और LGBT इसका नाम होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये इनके द्वारा केस किया गया था। इसके द्वारा भारत की जो समलैंगिक विवाह है इसको नामंजूरी देते हुए खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पर्वोवायरस का संबंध किससे है। अभी हाल ही में एक वायरस था जिसका नाम है तिलापिया पर्वोवायरस, ये पाया गया है मछली में। ये भारत तीसरा देश बन गया जहाँ पे पाया गया, इससे पहले चीन और एक और अन्य देश में पाया गया, और भारत तीसरा देश बन गया तिलापिया पर्वोवायरस से। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में ISO 901/2015 के तहत प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन बन गया है। ये देश का पहला पुलिस थाना बना है, ये ISO द्वारा प्रमाणित दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बना है भोपाल।
ये क्यों दिया गया, इसका कारण क्या है? यहाँ पे स्वच्छता, भोजन और शौचालय इसकी सुविधा अच्छी है, और इसके बाद CCTV जो कैमरा है इनका प्रयोग है बेहतर तरीके से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कार पार्टी मार्टी अहसारी का संबंध किससे है? अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मार्टी अहसारी, इनका संबंध है, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिनलैंड की राजधानी है वो हेलसिंकी है, और संघर्षों को रोकने के लिए 2008 में इनको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है वैश्विक पेंशन सूचकांक में, इसमें भारत का रिपोर्ट रहा है 45। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? जो मर्मर संस्था है, ये जारी करती है वैश्विक पेंशन सूचकांक, और इसमें पहला स्थान रहा वो नीदरलैंड का रहा है, और अंतिम स्थान रहा है वो रहा है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया? ये लेजर बीम आधारित रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, ये किसने किया? ये इजराइल ने किया है। असीमित हवाई हमलों को नष्ट करने में ये सक्षम होगी। और ये सुकोट त्यौहार अभी हाल ही मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? ये 7 अक्टूबर को इजराइल में मनाया गया था। ये यहूदियों का धार्मिक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 35 है। हाल ही में नासा ने किस सूक्ष्म क्षुद्रग्रह के लिए अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये सूक्ष्म क्षुद्रग्रह इसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है, इसको किया है साइकी। जो साइकी क्षुद्रग्रह इसके लिए, साइकी का अर्थ होता है आत्मा की देवी, और इसकी खोज की गई थी वो 1852 में साइकी की खोज की गई थी, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बनाए गए? ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, वो इक्वाडोर के बनाए गए। इनका नाम है डेनियल नोबा, इनका नाम है नोबाओ। इनकी उम्र है कुल 35 वर्ष है। ये इनको बनाया गया। मैगो पैलास द्वीप है, ये कहाँ पे? ये इक्वाडोर में, ये मैगो पैलास द्वीप, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है। हाल ही में PM मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? एक भारत का एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, ये 2035 तक बनाया जाएगा, ये 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2 टारगेट रखे गए, अतिरिक्त जो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करना 2035 तक, और मानव अंतरिक्ष मिशन 2024 तक चांद पर पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य 2 रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, जिसका नाम है रेल एक्स, का उद्घाटन कहाँ करेंगे? जो क्षेत्रीय रैपिड रेल है इसका उद्घाटन किया अभी प्रधानमंत्री ने, ये कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2023 को किया। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। ये देश की पहली जो ट्रेन चली थी वो 1853 में डलहौजी के समय चली थी। और यहाँ पे जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट ट्रेन है ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 37 है। हाल ही में प्यूमा इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जो प्यूमा इंडिया है इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए जो मोहम्मद शमी है, इनको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ? ये बथुकम्मा, ये पुष्प उत्सव है, ये मनाया गया तेलंगाना में। जब दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की प्रवेश की खुशी में इसको मनाया जाता है। जब दक्षिण भारत से उत्तर पूर्वी मानसून तेलंगाना में प्रवेश करता है, साउथ में प्रवेश करता है, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है अबाबिल, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ये पड़ोसी देश ने किया, पाकिस्तान ने, अबाबिल का, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है। हाल ही में ब्रह्मांड के सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने के लिए AI आधारित BTS बैट का विकास किसने किया है? जो सुपरनोवा विस्फोट होते हैं ब्रह्मांड में, इसका AI आधारित पता लगाने के लिए लॉन्च किया। इसको किसने लॉन्च किया? जिसने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, इसने लॉन्च किया। ये सुपरनोवा है, इसका नाम क्या है? ASN 2023 TY के, ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत कुल खाद्यान्न अंतिम कितना रहा है? ये अभी रिकॉर्ड बना है, इसलिए आपको याद रखना है ये, क्योंकि अभी तक सबसे जो अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो 2022-23 में हुआ है। 3297 लाख टन इतना खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। और पिछले ईयर जो किया गया था वो 141 टन पिछले ईयर से अधिक है, 141 लाख टन, इसलिए आपको याद रखना क्योंकि ये रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये 42 नंबर होना चाहिए था। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया ये NCERT लॉन्च किया है। इसकी स्थापना हुई थी NCERT की 1961 में हुई थी। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान जो हेड है वो कौन है? NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी, और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? जो त्रिपुरा का राज्यपाल बनाए गए हैं वर्तमान में वो बनाए गए हैं इंद्र सेन रेड्डी, ये बनाए गए। जो पहले थे इनसे पहले वो सत्यदेव आर्या थे, इनके स्थान पर इंद्र सेन रेड्डी को बनाया गया। और उड़ीसा के भी राज्यपाल चेंज किए गए, वो हैं रघुवर दास है, इनको बनाया गया। इनसे पहले जो गणेशी लाल थे इनके स्थान पर कौन बनाया गया? रघुवर दास को। आर्टिकल 153 में कहा गया कि सभी राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये 153 में कहा गया आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 43 है। द रिवर्स स्विंग पॉलियारिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एक अभी हाल में पुस्तक लॉन्च की गई है द रिवर्स स्विंग पॉलियारिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक, इसके लेखक हैं अशोक टंडन। इसमें क्या है, इसको लॉन्च किया है जो हरदीप पुरी है पेट्रोलियम मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया। इसमें गुलामी से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर पूरा जिक्र किया गया। इसमें क्या क्या हुआ है ये पूरा दिखाया गया, पूरा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? यह पाउली नामक क्वांटम इंजन विकसित किया है, ये जर्मनी ने किया है। ये दूसरों की तुलना में कुल 25% है, यह अधिक कुशल है। लिथियम 6 परमाणु की गैस का जो इसमें यूज होने वाला है। क्वांटम कण की अवस्था है, ये बोसोन और फॉर्मिनन होती है, फॉर्मिनन। रसायन विज्ञान का अभी हाल ही में पुरस्कार दिया गया था, वो भी किसके दिया गया था? क्वांटम डॉट्स के, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इस रसायन विज्ञान का क्वांटम डॉट्स के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? ये मोगी बेवंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी याकोव, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया रसायन विज्ञान 2023 का। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।